हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ दोस्तों। और हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपकी सजेशंस पे कहानियाँ लेकर आऊँ दोस्तों। इसी तरह एक सजेशन हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें दी है। उन्होंने कहा कि मैं पोर्ट चैथम पर एक वीडियो लेकर आऊँ, तो आज मैं आपको आपके सजेशंस पे वीडियो देने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, आपने कई बार ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी किसी वीरान घर या वीरान इलाके के बारे में। ऐसे कई वीरान इलाके हमारे देश में हैं, जैसे कि कुलधरा गांव। ऐसे इलाकों के बारे में आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी। ये सारे इलाके किसी वक्त में आबाद हुआ करते थे। यहाँ अच्छी खासी आबादी रहा करती थी, पर किन्हीं वजहों से ये इलाके अब सुनसान हो चुके हैं और अब बिल्कुल खाली और वीरान हैं। वहाँ घरों की जगह सिर्फ खंडहर मिलते हैं और ऐसी जगहों पर रात के वक्त जाना मना होता है, यहाँ फैली हुई अजीब डरावनी कहानियों की वजह से। अब ये कहानियाँ कितनी सच हैं और कितनी झूठ, ये सिर्फ उसे देखने वाले पर डिपेंड करता है दोस्तों। इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। पोर्ट चैथम या फिर पोर्ट लॉक, जो कि स्थित है अलास्का में, एक ऐसा गांव जो कभी बहुत आबाद हुआ करता था, पर फिर किसी वजह से ये गांव बिल्कुल बर्बाद हो गया और यहाँ आबादी के नाम पे एक इंसान तक नहीं रह गया दोस्तों। अलास्का अपने आप में एक दुर्गम इलाका है जहाँ इंसानी आबादी का होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ इतनी विक्रांत हैं कि यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। ज़रूरत से ज़्यादा ठंड का मौसम और तरह तरह के खौफनाक जानवर जो आप पर हमला करके आपको पल भर में ख़त्म कर सकते हैं। पोलर बेयर्स, जंगली भालू और ऐसे ही ना जाने कितने खतरनाक जीव जंतु। पर फिर भी ऐसी परिस्थितियों में उस इलाके में कई लोग रह रहे थे और बहुत खुशी के साथ। फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि वो इलाका एकदम से सुनसान और खाली हो गया। ना वहाँ कोई रहने को तैयार, ना ही वहाँ रहने वाली आबादी वहाँ रुकी। चलिए जानते हैं इसी के बारे में। ये बात तकरीबन सन 1700 के आसपास की है। अलास्का के दक्षिणी इलाके में केनाई प्रायद्वीप पर पोर्ट चैथम नाम की एक खाड़ी है, जहाँ सन 1700 में कुछ नए निवासी रहने के लिए आए। ये निवासी मूल रूप से अलास्का के ही निवासी थे। ये मूल रशियंस थे जो वहाँ रहने के लिए आए थे। वहाँ की परिस्थितियाँ रहने के लिए बहुत ही खतरनाक थी। वो खाड़ी का इलाका था और वहाँ तरह तरह के खतरनाक जीव जंतु पाए जाते थे, पर फिर भी उन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए उन लोगों ने वहाँ रहना स्वीकार किया और बहुत ही जल्द उन्होंने बहुत तरक्की कर ली। वक्त के साथ उन्होंने अपनी आबादी बढ़ाई, वहाँ रहने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ी और साथ ही साथ उन्होंने अपना व्यापार भी बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे पोर्ट चैथम मछलियों के कारोबार के लिए जाना जाने लग गया। यहाँ मछलियों की अच्छी खासी पैदावार होती थी। लोग मछलियों को पालते थे और उन्हें बेचा करते थे। धीरे धीरे ये इतना प्रसिद्ध हो गया कि इसे एक कैनरी घोषित कर दिया गया। यहाँ पर एक कैनरी की स्थापना हुई और इसके बाद यहाँ का व्यापार और बढ़ा। अगर आप लोग नहीं जानते कैनरी क्या है, तो मैं आपको बता दूँ। कैनरी एक ऐसे उद्योग या एक ऐसी फैक्ट्री को कहते हैं जो पैकेज्ड फूड बेचती है या कैंड फूड को बेचा जाता है। और अक्सर अगर आप देखेंगे तो फॉरेन कंट्रीज़ में कैंड फिशेस बहुत आम है। तो वहाँ पर एक कैनरी की स्थापना कर दी गई। धीरे धीरे उनका व्यापार और बढ़ने लग गया और साथ ही साथ चैथम आइलैंड फलने फूलने लग गया। लोग कहते थे कि सन 1786 के आसपास एक ब्रिटिश नौसैनिक नथानियल पोर्टलॉक ने वहाँ लंगर डाला था और उस इलाके को एक तरह से खोज निकाला था, और उन्हीं के आखिरी नाम के हिसाब से इस इलाके का नाम पड़ा पोर्ट लॉक या पोर्ट चैथम।
सन 1921 तक इस इलाके ने इतनी प्रगति कर ली थी कि संयुक्त राज्य ने यहाँ इसका अपना खुद का एक डाकघर शुरू करने की व्यवस्था की और साथ ही साथ यहाँ जनगणना भी शुरू कर दी गई थी। धीरे धीरे कुछ ही समय में इस इलाके ने काफ़ी प्रगति कर ली थी और धीरे धीरे यहाँ माइनिंग का काम भी शुरू होने लग गया था। इस इलाके में धीरे धीरे खनन का कार्य शुरू हो गया था और सोने की खोज के लिए कई लोग इसे यहाँ पर बाहर से आया करते थे और इसी तरह इस इलाके का व्यापार कई गुना बढ़ गया था पहले से। पर जैसे जैसे ये शहर अपनी प्रगति को प्राप्त करता जा रहा था, धीरे धीरे इसके वीरान होने का वक्त इसके करीब आता जा रहा था। सन 1940 के आसपास कुछ ऐसी अजीब घटनाएं होना शुरू हुई जिसकी वजह से ये शहर आज भी वीरान हो पड़ा है। ऐसा कहते हैं कि सन 1940 के आसपास से इस इलाके में डॉल शीप हंटर्स गायब होने लगे। डॉल शीप भेड़ों की एक ऐसी प्रजाति है जो अलास्का के इलाके में पाई जाती है। इन भेड़ों का शिकार करने वाले लोग जब इनके शिकार पर जाते थे तब वो वापस नहीं आते थे। एक एक करके ऐसे कई मामले सामने आए जब डॉल शीप हंटर्स गायब हो गए और धीरे धीरे सिर्फ डॉल शीप हंटर्स ही नहीं, इलाके के मूल निवासी भी गायब होने लगे। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। उनके मवेशी और ख़ुद इंसान, वो सभी एक रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि आखिर वो इस तरह गायब क्यों हो रहे हैं। कई दिनों बाद इनमें से कुछ गायब हुए लोगों की मृत शरीर वहाँ पास बह रही खारे पानी की झील में मिले। उनके शरीर पूरी तरह विखंडित हो चुके थे, उनके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे जो नदी में तैरते हुए मिले थे। ये बात सन 1976 के आसपास की है जब उन्हें वहाँ पाया गया। पर इस बीच उस इलाके में और भी ऐसी बहुत सी अजीब घटनाएं हुई जिसने वहाँ रहने वाले निवासियों को उस जगह को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उस इलाके में 1940 से पहले भी कई अजीब घटनाएं हुई थी, पर फिर भी वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुई थी कि उन पर ध्यान दिया जाए। इन घटनाओं में से कुछ घटनाएं कुछ इस तरह थीं। सन 1931 में एंड्रयू कॉमलॉक नाम के एक लकड़हारे को अजीब तरीके से मरा हुआ पाया गया। जब उसे ठीक से देखा गया तो उसके सर के पिछले हिस्से पर किसी चीज़ से ज़ोरदार प्रहार हुआ था और उस चोट की वजह से ही उसकी मौत हो गई थी। उस इलाके से जुड़े हुए पास के ही इलाके पोर्ट ग्राहम पर एक सोने का खनिक काम पर गया और अजीब और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। और ये घटना जो उस इलाके में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, टॉम लॉर्सन नाम के एक मछुआरे ने समुद्र के किनारे पर एक अजीब आकृति देखी। एक बड़ी बालों वाली आकृति जो इंसानों से कहीं ज़्यादा बड़ी थी और देखने में बहुत भयानक। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो कुछ हद तक बिगफुट जैसा कुछ था जो वहाँ पर टॉम लॉर्सन ने देखा था। वो फ़ौरन अपने घर पर अपनी राइफ़ल देने के लिए गया, पर जब वो वापस आया तब तक वो गायब हो चुका था। मूज़, जो कि एक तरह की हिरन की प्रजाति है, अलास्का में इसका शिकार बहुत आम तौर पर किया जाता है। ऐसे ही कुछ शिकारियों ने मूज़ का पीछा करने का फ़ैसला लिया था, पर जब वो उनके इलाके में पहुँचे तब उन्होंने पाया कि इससे पहले कि वो उनका शिकार कर पाते, किसी ने पहले ही उन पर हमला कर दिया है। काफ़ी देर तक आगे जाने के बाद उन्हें कुछ अजीब से पैरों के निशान मिले जो कि आम इंसान के पैरों के निशान से काफ़ी बड़े थे। वो तकरीबन 18 इंच के पैरों के निशान थे जो कि किसी आम इंसान के कभी नहीं हो सकते। कुछ तोपखाने में काम करने वाले मज़दूर शिकार के लिए पहाड़ियों पर गए, पर वो फिर कभी वापस नहीं लौटे। कई सालों बाद उनका शरीर वहाँ के झील में तैरता हुआ पाया गया, कई टुकड़ों में टूटा हुआ, कटा फटा। इसे देखना भी अपने आप में एक खौफनाक बात है। इन सभी कहानियों में से सबसे ज़्यादा फेमस है बिगफुट के होने की कहानी। वहाँ के स्थानीय लोग उस अजीब जीव को नानांतिक कहकर बुलाते थे। वो काफ़ी हद तक
बिगफुट से मेल जोल खाता था। वो उसी के जैसा कद रखता था और उसके शरीर पर बेहिसाब बाल थे और उसके पैरों के निशान भी, जैसा कि जंगल में मिले थे, काफ़ी हद तक बिगफुट जैसे ही थे। वहाँ की अधिकतर कहानियाँ उसी के हमले के बारे में बताती हैं। वो एक ऐसा जीव था जो वहाँ के लोगों को रहस्यमयी तरीके से गायब कर रहा था। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर आखिरकार सन 1950 तक पोर्ट चैथम में रहने वाले अधिकतर निवासी उसे छोड़कर चले गए और वो इलाका एकदम वीरान हो गया। आज भी कोई वहाँ वापस जाने को तैयार नहीं है। दोस्तों, क्या आपके पास भी कुछ ऐसे ही सजेशंस हैं? अगर हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी बताई हुई विषयों पर वीडियो लाने की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।